दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जिनके बारे में आप सभी जानते हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन जान के भी अनजान हो जाते हैं कुछ लोग। लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से कि हर आदमी को ये नॉलेज होनी चाहिए कि जो हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो केमिकली होते हैं या बिना केमिकल के होते हैं, केमिकल के नुकसान करते हैं नहीं। तो इस तरह से मैं आज जो श्रृंखला एक शुरू करने जा रहा हूँ, तो इस तरह की जो वीडियो है ये आपको एक तो नॉलेज भी बढ़ाएगी और एक पूरी जानकारी देगी। इस तरह से आप वीडियो को पूरा देखना। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक प्रोडक्टों के बारे में, आयुर्वेदिक प्रोडक्टों के बारे में, हर्बल प्रोडक्टों के बारे में, हेम्योपैथी क्या होती है, आयुर्वेद क्या होता है, एलोपैथ जो सब जानते हैं इसमें क्या होता है, ये आज थोड़ी सी हम डिटेल में जानकारी करेंगे। और फिर जो लोग हमें कहते हैं कि जो है ये फूड सप्लीमेंट की जगह इस्तेमाल करो, तो हम आज इस विषय पे एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं आज। हम इस तरह से फूड सप्लीमेंट के नाम पे बहुत सारे चीज़ों को बेचते हैं, एक स्टंट बना हुआ है पूरी कंपनियों का। लेकिन इसकी सही मायने में हम नकारा भी नहीं कर सकते। अगर जो सही है उसको सही कहा जाएगा। जो कंपनियां, बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं आपको कि ये खाओगे तो आप बीमार नहीं रहोगे, आपकी सेहत बनी रहेगी, ये आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है, जो भी है इनको हम नकारा नहीं कर सकते। लेकिन कुछ कंपनियां इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा कर के और फूड सप्लीमेंट के बारे में इस हिसाब से बेच भी रही हैं। तो आज हम इसको श्रृंखला को शुरू करते हैं अपने इस वीडियो चैनल के माध्यम से। तो नाम दौलत खतूरिया अपने यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक गार्डनिंग में आपका स्वागत करता हूं। हम आगे चलते हैं जानकारी के लिए। धीरे धीरे ये जानकारियां हम जुटाएंगे और आपको देंगे इस श्रृंखला में कि क्या है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, क्या होते हैं हर्बल के प्रोडक्ट। तो हजारों सालों से हमारे हिंदुस्तान के अंदर बताते हैं कि वो जो जड़ी बूटियों से लोग तैयार करते थे ऋषि मुनि, और हम उसी से हम ठीक होते थे, ये आयुर्वेद प्रोडक्ट होते थे। आज केमिकल के प्रोडक्ट आ गए हैं। तो जो हर्बल के प्रोडक्ट होते हैं उसमें केमिकल नहीं डाला जाता, और जो आयुर्वेद प्रोडक्ट होते हैं वो बिल्कुल आयुर्वेद होते हैं, मतलब बिल्कुल पेड़ पौधों से तैयार करके उसका अर्क निकाल के और बनाते हैं। तो ये जो बहुत सारी कंपनियां हैं आज की डेट में, नेटवर्क मार्केटिंग में भी इस तरह से बहुत सारी कंपनियां आ चुकी हैं। मैं भी लगभग इन चीज़ों को 30 साल पहले नहीं जानता था। धीरे धीरे जानकारी ली, बहुत कुछ जाना, तो मैंने सोचा क्यों ना हम ये जानकारी आप तक पहुंचाएं कि आज एलोपैथ इतना बढ़ता जा रहा है, क्यों ना हम आयुर्वेद की तरफ भी थोड़ा सा झुकें और आयुर्वेद से हम अपने देश का पैसा बचा सकते हैं। बड़े बड़े लाखों करोड़ों जो आज हॉस्पिटल वाले ले रहे हैं एक छोटी छोटी बीमारी का नाम बदल करके, ये सच्चाई भी है, कुछ गलत भी है, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन उसके ऊपर हम विषय में नहीं डालते। लेकिन आयुर्वेद हमारे अपने देश का है, जो सस्ता पड़ता है, जो हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि या हमारे दादा दादी जो है या नाना नानी हमारे को इस तरह से रसोई से तैयार करके भी हमें ठीक करते थे छोटी छोटी बीमारियों को। तो आज सभी लोग इसी के ऊपर जोर दे रहे हैं, लगे हुए हैं। तो उसी श्रृंखला में हम भी शुरू करते हैं। हर्बल के प्रोडक्ट क्या होते हैं, इनमें केमिकल ज़्यादा डालते हैं तो हमारे शरीर में नुकसान होता है और इसका नुकसान का हमें पता नहीं लगता। इस तरह से हम एलोपैथ को भी, दवाइयों को लगातार खाते रहते हैं तो हमारी किडनी पे और इन चीज़ों पे बहुत फ़र्क पड़ता है, तो ये नुकसान करता है। तो ये हम थोड़ा सा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में हम जाते हैं, कॉस्मेटिक्स का सामान लेके आते हैं, हम बोलते हैं ये ब्रांडेड है, ये ब्रांडेड प्रोडक्ट। मतलब ब्रांडेड क्या होता है, ब्रांडेड जो एडवर्टाइजमेंट दिख ली तो वो ब्रांडेड, और जो 20 साल से बिना एडवर्टाइजमेंट के चल रहा है और लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो ब्रांडेड नहीं कहते, उसको लोकल बोल देते हैं। तो ये बहुत हम लोगों में ही थोड़ी कमियां। हम तो कहते हैं कि इस्तेमाल करके अगर आपको अच्छा लगता है, आपका शरीर बना रहता है, आपको कैंसर जैसी या बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं होती उस हर्बल के प्रोडक्ट से, तो आप उसको ही यूज़ करें। ये ब्रांडेड जो है ये आपको ख़राब कर देते हैं, आपकी स्किन को ख़राब करते हैं। इसके ऊपर ज़्यादा मैं नहीं बोलता, लेकिन आप सभी समझदार हैं। और इसी तरीके से हम दवाइयाँ लेते हैं, कुछ मेडिकल स्टोरों से, कुछ कहाँ से। तो ये हमारी जो है सावधानियाँ हमें रखनी होती है कि हम जो रसोई के अंदर देखो हल्दी है, काली मिर्च है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने शरीर को वैसे भी स्वस्थ रख सकते हैं। और जो प्रोडक्ट बाहर से जैसे हम लाते हैं, टूथपेस्ट है, साबुन है, अगर हम ये देखें कि केमिकल वाले प्रोडक्ट नहीं हैं
तो हम उनको ही यूज़ करें तो अच्छा रहता है। ये ब्रांडेड प्रोडक्ट के नाम पर हमें अच्छे तो लगते हैं, उनकी बड़ी बड़ी शो बना देते हैं बड़े बड़े कि ये दूध से है, ये एलोवेरा से, तो जो वो ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं उसमें भी डालते हैं, लेकिन जो हमारे हर्बल के प्रोडक्ट हैं उसमें सिर्फ केमिकल नहीं होता, वो भी एलोवेरा और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों से प्रोडक्ट को बनाया जाता है और हम उसका इस्तेमाल करें। इसी तरह हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। हेम्योपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्योंकि आज हम नकारा नहीं कर सकते एलोपैथ को, क्योंकि एलोपैथ जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल, करोड़ों रुपए के हॉस्पिटल खोलते जा रहे हैं, तो एलोपैथ अपनी जगह पर है। आज हम आयुर्वेद की प्रशंसा करते हैं, हेम्योपैथी की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं करता, हम इसलिए प्रशंसा करते हैं। और एलोपैथ की दवाइयाँ में नुकसान, लेकिन ठीक वो भी करती हैं। आज करोड़ों रुपये, अरबों रुपये लगा करके हॉस्पिटल खोले जाते हैं, हम उनको नकारा नहीं करते। जाकर के उनकी जो ऑपरेशंस होते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज होते हैं, आईसीयू होते हैं, इस तरह से बहुत बड़े। आज क्या आयुर्वेद में मैं भी छोटा एक सवाल कर सकता हूँ कि आयुर्वेद क्या इस तरह से ऑपरेशन है? नहीं है, लेकिन हम जितना भी चलाएं, लेकिन आज हम शरीर को बचाना है तो फिर हम आयुर्वेद की तरफ आते हैं ताकि हम लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा बचा सकें, अपने शरीर को मेंटेन रख सकें। और अगर हम एलोपैथ की तरफ जाएंगे तो ज़रूरी बात है, उन दवाइयों को खाएंगे तो किडनी में पथरी भी हो सकती है और बहुत सारी चीज़ें और बीमारियां हो सकती हैं, कैंसर भी हो सकता है, बहुत सारी। अगर हम इस तरह से जो हमें आज बोला जाता है कि फूड सप्लीमेंट ही लो, आयुर्वेद में हम ये नहीं कहते कि खामखा ही आप फूड सप्लीमेंट ही को लेते रहो, लेकिन शरीर को बनाए रखना है तो कुछ ना कुछ। आज देखिए हम पानी पीते हैं या दूषित वातावरण में रहते हैं, आज हवा भी साफ़ नहीं है, पानी भी साफ़ नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि नहीं जी हम तो पानी साफ़ पीते हैं, आरओ का पानी पीते हैं, तो दोस्तों आरओ के पानी के अंदर भी तो सब कुछ ख़त्म कर दिया है। इसलिए हमें आज फ्रूट का मदद लेना पड़ता है, जूस का मदद लेना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों की मदद लेनी पड़ती है ताकि हमारे जो शरीर में है मिनरल्स की कमी ना रहे, किसी चीज़ की कमी ना रहे और हम उसका सेवन करें। इस तरह से फूड सप्लीमेंट में क्या है कि वो सारी चीज़ें डाल दी जाती है, लेकिन बात ये कि हम एक्सेस क्यों खाएं? एक्सेस खाने से हमारा पैसे का भी लॉस होता है, लेकिन शरीर को फ़ायदा जरूर मिलता है। जो एक्सेस होता है वो हमारे मलमूत्र द्वारा निकल भी जाता है, लेकिन हमारा शरीर बना रहता है। तो आज हम छोटे से टॉपिक पे इतना ही शुरू करते हैं, ज़्यादा नहीं लंबा लेकर के। हमने नेक्स्ट सीरियल में हम आपको प्रोडक्टों के बारे में, एक एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि आयुर्वेद, नेचुरोपैथ और इस तरह से बहुत सारी दवाइयाँ आज बना रहे हैं, उनका सेवन करें, उनको हम विदाउट केमिकल मानते हैं। और जो दूसरी दवाइयाँ हैं इसमें पता नहीं क्या डालते हैं, लेकिन वो शरीर को, आप सभी डॉक्टर लोग खुद भी बोलते हैं कि ये ज़्यादा खाने से ये चीज़ नुकसान करती है, लेकिन फिर भी आज हम ये बोलें कि करोड़ों अरबों रुपए के हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं। क्या आयुर्वेद पर हम इतना बड़ा विश्वास कर सकते हैं? क्या आयुर्वेद के इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल लाखों करोड़ों अरबों में खुल रहे हैं? नहीं। आज हम दिल्ली एनसीआर में ही देखते हैं कि एशिया का नंबर 1 हॉस्पिटल बन रहा है, ये हो रहा है। तो आयुर्वेद में ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम समझने की कोशिश करते हैं, आज योगा है, नेचुरोपैथ में चले जाओ तो वो बहुत कुछ हमें जो है शरीर का मसाज वगैरह करके और हमें हमारे शरीर को ठीक करते हैं। कैंसर तक अच्छी से अच्छी, बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक करते हैं ये आयुर्वेद वाले और नेचुरोपैथ। तो नकारा हम उसको भी नहीं करते, लेकिन हमें समझना है इन दोनों में फ़र्क क्या है, समझना है और हमें कहाँ और किस वक्त पे कैसा इलाज करना है, किस प्रोडक्ट को यूज़ करना है, ये समझना है। और इस समझने के इस हिसाब से ही मैंने इस श्रृंखला को शुरू किया है कि हम समझें कि हमें क्या ज़रूरत है और कहाँ तक जाना है। ये नहीं कि आज उसको हम नकारा नहीं करते कि एलोपैथ या ऑपरेशन या हार्ट अटैक या इस तरह से उसको नकारा नहीं करना है, क्योंकि एकदम से बीमार होने से आयुर्वेद एकदम इलाज नहीं करता, उसमें टाइम लगता है। जब तक आदमी चला जाता है तो लोग भी ये कहते हैं कि यार हॉस्पिटल तक नहीं गया। सेकेंडली बात एक और आ जाती है कि हम ज़्यादातर लोग क्या है, कुछ ईगो में भी रहते हैं कि जी मेरा तो इंश्योरेंस है, मैं तो अपना मेडिक्लेम है और मैं बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराऊंगा, अपना या पेरेंट्स का या घर में किसी का भी। तो वो आयुर्वेद की तरफ ध्यान नहीं देता और वो श्योर है, हर कोई ऐसे ही सोचता है कि वो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाता है और इलाज कराता है,
पैसा लगता है नहीं, उसका अपना मेडिक्लेम इंश्योरेंस होता है। लेकिन ये चीज़ें समझनी नहीं, शरीर को क्या नुकसान करता है समझना ये है, और हमें आदत कहाँ डालनी है। देखिए वो एक लास्ट स्टेप है कि हम हॉस्पिटल जाएं, लेकिन उससे पहले अगर हम शरीर को बनाए रखें तो ये सबसे बड़ी बात है। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, और अगले नेक्स्ट वीडियो इसी श्रृंखला में हम आपको कुछ प्रोडक्टों की जानकारियाँ देंगे। तो कैसी लगी ये वीडियो, इसकी जानकारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।